लेकिन साथ ही एक इंटरव्यू में दीपेंद्र गोयल ने स्विगी को एक वार्निंग भी दी थी। ये पहली बार है कि एसआईपी इनफ्लोस 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर गए हैं और इस मर्जर के बाद अब विस्तारा की सभी एयरलाइंस एयर इंडिया के नाम से ऑपरेट करेंगी, जिनका फ्लाइट कोड AI नाम से शुरू होगा। इस जॉइंट वेंचर की वर्थ अब 70,000 करोड़ रुपए की है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि थे गौतम अडानी। लेकिन इनका प्रॉफिट 3.43% से घट गया और 130.61 करोड़ रुपीस का रहा। टाटा मोटर्स के शेयर्स जनवरी के बाद पहली बार 800 रुपए के नीचे गिरे हैं। पिछले हफ्ते इंडिया के स्टॉक मार्केट में हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। मुकेश अंबानी की रिलायंस का एक बड़ा मर्जर फाइनली पूरा हो गया है। कुछ बड़े आईपीओ की न्यूज भी हमने पिछले हफ्ते देखी। लेकिन आईपीओ में एक इंटरेस्टिंग खबर ये थी कि जब स्विगी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया तब जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने ये इमेज शेयर करी, लेकिन साथ ही में स्विगी को एक वार्निंग भी दी। अब ये वार्निंग क्या थी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसके साथ हम कुछ बड़ी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करेंगे और देखेंगे कि टाटा मोटर्स का स्टॉक किस तरह परफॉर्म कर रहा है। चलो तो सबसे पहले शुरू करते हैं आईपीओ के साथ। स्विगी का आईपीओ 6 नवंबर को लॉन्च हुआ था और ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा रहा। आईपीओ में शेयर्स का प्राइस बैंड कंपनी ने 371 से 390 रुपए पर शेयर रखा था, लेकिन अभी ये बढ़कर 430 रुपए पर शेयर पर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ ने स्विगी के 500 एम्प्लॉइज को रातों रात करोड़पति बना दिया है। इस आईपीओ के बाद जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने भी स्विगी के लिए एक फ्रेंडशिप पोस्ट डाली थी। इसका कैप्शन था यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। लेकिन साथ ही एक इंटरव्यू में दीपेंद्र गोयल ने स्विगी को एक वार्निंग भी दी थी। उन्होंने बताया कि जोमेटो के आईपीओ के बाद उनके भी 350 एम्प्लॉइज रातों रात करोड़पति बन गए थे, लेकिन जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा अचानक आ जाता है और वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं तो उन लोगों के अंदर काम करने की ड्राइव और पैशन दोनों काफी हद तक कम हो जाते हैं। दीपेंद्र गोयल ने कहा था कि जोमेटो में भी ऐसा ही हुआ था। काफी एम्प्लॉइज फाइनेंशियली सिक्योर होने के बाद अपनी मोटिवेशन और फोकस दोनों खो बैठे। इसका नतीजा ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम रुक गया और प्रोग्रेस स्लो हो गई और इसी की वजह से उन्हें जोमेटो में कई चेंजेस करने पड़े। दीपेंद्र गोयल ने स्विगी के करोड़पति एम्प्लॉइज को रिमाइंडर दिया है कि उन्हें अपनी हंगर और अर्जेंसी नहीं खोनी चाहिए। अब स्विगी के आईपीओ के अलावा एक और कंपनी 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाली है। ये कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। इस कंपनी का आईपीओ 19 नवंबर से 22 नवंबर तक ओपन रहने वाला है। कंपनी आईपीओ की मदद से 10,000 करोड़ रुपए रेस करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने एक शेयर का प्राइस 102 रुपए से 108 रुपए पर शेयर रखा है। ये कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की सब्सिडियरी है जो सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी की ऑपरेशन 7 स्टेट्स में फैले हुए हैं और उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो 14,696 मेगावाट्स का है। तो पिछले हफ्ते आईपीओ में यही तो बड़ी खबरें थी, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए कुछ मर्जर्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। पिछले हफ्ते एक बड़ा मर्जर हमारे सामने आया था जो कि था एयर इंडिया और विस्तारा का। 12 नवंबर 2024 के दिन एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर ऑफिशियली पूरा हो गया था और इस मर्जर के बाद अब विस्तारा की सभी एयरलाइंस एयर इंडिया के नाम से ऑपरेट करेंगी, जिनका फ्लाइट कोड AI नाम से शुरू होगा। इस मर्जर के बाद एयर इंडिया ग्रुप हर हफ्ते 5,600 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी और ये 90+ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करेगी। लेकिन इस मर्जर के साथ मार्केट में एक और मर्जर की चर्चा चल रही है। ये मर्जर है मुकेश अंबानी की रिलायंस और डिज्नी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वायकॉम 18 और डिज्नी ने अपना मर्जर कंप्लीट कर लिया है और ये इंडिया के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी डील है। इस मर्जर में वायकॉम 18 और जियो सिनेमा के मीडिया बिजनेसेस को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया गया है। इस जॉइंट वेंचर की वर्थ अब 70,000 करोड़ रुपए की है। इसमें रिलायंस के पास 46.82% स्टेक होगा, डिज्नी के पास 36.84% और वायकॉम के पास 16.34%। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एंटिटी हर साल 26,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेगी और इस नए वेंचर में नीता अंबानी चेयरपर्सन होंगी और उदय शंकर वाइस चेयरपर्सन का रोल संभालेंगे। अच्छा, आप सबको पता होगा कि अभी यूएस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को जीतने पर बधाई भी दी थी, लेकिन इंडिया में एक और आदमी है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट किया था और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि थे गौतम अडानी। अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो यूएस में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये इन्वेस्टमेंट यूएस के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अडानी ग्रुप की ये इन्वेस्टमेंट अमेरिका और इंडिया के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइज को और मजबूत कर देगी। तो अभी तक हमने बात करी कुछ आईपीओ की, मार्केट में हो रहे कुछ मर्जर्स की और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जो कि गौतम अडानी अमेरिका में करने वाले हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए हम थोड़ी सी बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की।
ट्रेड डेफिसिट, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। बेसिकली ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री के टोटल इंपोर्ट्स उनके टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा होते हैं। अक्टूबर 2024 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 27.14 बिलियन डॉलर्स का था, लेकिन पिछले साल ये 33.43 बिलियन डॉलर्स का था। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड दूसरी न्यूज है SIP के बारे में। SIPs ने इस बार रिकॉर्ड हाई इनफ्लोज दिखाए हैं। अक्टूबर 2024 में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू 25,323 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे। ये पहली बार है कि SIP इनफ्लोज 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर गए हैं और इसके साथ SIP अकाउंट्स भी अब 10 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। इसी वजह से इक्विटी फंड्स ने लगातार 44 मंथ्स तक पॉजिटिव इनफ्लोज रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन फिर भी अभी स्टॉक मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है। हमारी इस वीडियो का नेक्स्ट सेगमेंट है कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। पिछले हफ्ते दो बड़ी कंपनीज ने अपने Q2 का रिजल्ट अनाउंस किया है और उसमें पहली कंपनी है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने अपने रिजल्ट्स में 7,175 करोड़ रुपए का नेट लॉस रिपोर्ट किया है, लेकिन कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 156 रुपीज तक बढ़ गया है। अब अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें तो वो 10,932 करोड़ रुपए का रहा और ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। फिलहाल कंपनी अपने 4G और 5G नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की डेट फंडिंग रेज करने की कोशिश कर रही है और ये लगभग दिसंबर तक दिल्ली और मुंबई में 5G सर्विसेज लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। दूसरा रिजल्ट है कल्याण ज्वेलर्स का। कंपनी का रेवेन्यू 37.4% से बढ़कर 6,065 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन इनका प्रॉफिट 3.43% से घट गया और 130.61 करोड़ रुपीस का रहा। ये प्रॉफिट इसीलिए कम हुआ क्योंकि इनके ऑपरेशनल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर आया है, लेकिन कंपनी के स्टॉक ने 6 महीने में 63.86% का रिटर्न दिया है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन अभी के लिए कंपनी के शेयर्स थोड़े नेगेटिव में हैं। तो फाइनली अब इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट पर आते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले हम एक कंपनी के पिछले हफ्ते की शेयर परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। टाटा मोटर्स के शेयर्स जनवरी के बाद पहली बार 800 रुपए के नीचे गिरे हैं। ये करेक्शन कंपनी के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद देखने को मिला, जब Q2 में टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट 3,343 करोड़ रुपीस का रहा। ये पिछले साल से 11.18% ज्यादा तो है, लेकिन ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम है। रेवेन्यू इस क्वार्टर में 1,534 करोड़ रुपए का था और ये पिछले साल के 1,04,444 करोड़ रुपए से कम है। इस पर कंपनी का कहना है कि एक्सटर्नल चैलेंजेस की वजह से ग्रोथ इम्पैक्ट हुई है, लेकिन आगे चलकर इन्हें परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की उम्मीद है। तो ये सब मेजर चीजें थी जो पिछले हफ्ते हमारे स्टॉक मार्केट में हुई थी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।